वो हम क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसमें? कर्म और ज्ञान की मीमांसा की गई। क्या आवश्यकता है कर्म और ज्ञान की मीमांसा की? ठीक, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान के महत्व को समझेंगे तब ही ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे, यही विशेष बात है ना। और ज्ञान के रहस्य को, ज्ञान के महत्व को समझने के लिए ही हमें कर्म और ज्ञान की मीमांसा करनी होती है। देखो, सत्य का जो महत्व होता है वो झूठ की अपेक्षा से होता है। यदि झूठ ही न हो तो सत्य का महत्व होगा क्या? क्योंकि तत्व में न सत्यपना होता है न झूठपना होता है। परंतु जब झूठ होता है तो उसको सत्य रूप से संबोधित किया जा सकता है, अर्थात सत्य रूप से संबोधित करके उसका महत्व बताया जाता है। तो कर्म के स्वरूप को जब हम ठीक तरह से समझ लेंगे तो सचमुच में हम ज्ञान के स्वरूप को समझने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है कि हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और समझो वह बहुत ही सस्ती मिल रही हो, 100 रुपए की जगह केवल 25 रुपए में मिल रही हो। हम सोचते हैं अरे भाई ओरिजिनल वस्तु जो है वो 100 रुपए में आती है, 25 रुपए में आ रही, अपने को अपना काम ही तो चलाना है। अब 25 रुपए में लेकर के तो आ गए, और वह महीने 2 महीने चली और खराब हो गई। 2-3 बार ठीक करवाएंगे तब तक 100 रुपए हो जाएंगे, और फिर महीने भर भी नहीं चलेगी और फिर अपने को नया लेकर आना ही होगा। तो बताओ, जब हम झूठी चीज के झगड़े में पड़ते हैं तभी तो सत्य का महत्व समझ सकते हैं कि भाई अपने को इसके कचरे में नहीं पड़ना है। ऐसे ही हम समस्त क्षेत्रों में इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब तक इनके चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक कहने का मतलब है, हाँ, ये गड़बड़ घोटाला ही चलेगा, काम तो ठीक तरह से होने वाला वास्तव में है ही नहीं। बिल्कुल पक्का ना? हाँ, प्रत्येक क्षेत्र में भले ही हम इसका अच्छी तरह से अनुभव करके देख सकते हैं। अच्छी तरह से जब अनुभव करके देखेंगे तो अंत में यही निर्णय निकलेगा कि सत्य की बराबरी कोई कर सकता ही नहीं। और एक बार जो कहने का मतलब सत्य को महत्व दे देता है तो बार बार उसे असत पदार्थों के पीछे पागल होने की आवश्यकता रहती ही नहीं। बिल्कुल पक्का ना? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब जो ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं वे ही इनको महत्व देते हैं। और इसको महत्व देने के फलस्वरूप जब जन्म मरणादि के संसार के अंतर्गत भले ही स्वर्ग में भले ही ब्रह्मलोक में उन्हें उच्च स्थान क्यों नहीं मिल जाए, परंतु जिस समय उनको वहां से गिराया जाता है उस समय उनकी दयनीय दशा होती है, उनकी सकल सूरत को कोई देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बताओ, इन सबको देख करके एक ऐसे अविनाशी परम सुख की प्राप्ति जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं। तो बताओ, ऐसे सुख की
देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सुख की हम कामना करेंगे, या कुछ समय के लिए अल्प देश अल्प काल अल्प वस्तु से मिलने वाले सुख को महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे? ब्रह्म सुख को या विषय सुख को? हाँ, ब्रह्म सुख को ही महत्व देना चाहिए। हालांकि ये संसार के विषयों के जो सुख है, तो इन सुखों में और स्वर्ग के सुखों में कोई अंतर नहीं होता हो, ध्यान रखना। कोई सोचता होगा कि यहाँ के सुख और वहां के सुखों में बड़ा विलक्षण अंतर है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। शायद आपने वो सुना होगा, वैसे शायद पूरा तो ध्यान में नहीं है, देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा आ जाए तो। इंद्राणी श्रृंगार करी चंदन लगायो अंग, कहीं देख इंद्र अति काम वश भयो है। शुकरी हूँ करदम बीत माई लोट करी, आगे जाए शुकर को मन हर लियो है। जैसो सुख शुकर को तैसो सुख मगवा को, वैसो सुख नर पंचिन को दयो है। सुंदर कहते जाके भयो ब्रह्मानंद सुख, सोई साधु जग माई जीत कर गयो है। चलो आ तो गया करीब करीब। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है, इंद्र को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख शुक्र को प्राप्त होता है। यहाँ पर कहने का मतलब शुक्र शुक्री का और इंद्र इंद्राणी का भेद नहीं होता है। तो समझते हैं कि नहीं नहीं, वह सुख बड़ा विलक्षण है, इस सुख में कोई बड़ी बात नहीं है। तो वास्तव में सुख की समिति में कोई अंतर होता ही नहीं। अब यदि कोई जिस विषय सुखों को हमने अनुभव किया हुआ है कि सचमुच में एक क्षणिक सुख है, इस सुख के द्वारा हम सचमुच में परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि इन सुखों को प्राप्त करके हम और ही अधिक दुखी हो जाते हैं। तो बताओ, ऐसे सुख की कोई कामना करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ब्रह्म सुख के सामने इनकी कोई, हाँ, कोई इनका सत्व महत्व नहीं, कोई इनका औचित्य नहीं है। तो बस इसी रहस्य को समझने के लिए कर्म और ज्ञान की मीमांसा की जाती है। क्योंकि जब कर्म के स्वरूप को हम ठीक ठीक समझेंगे, कर्म का प्रयोजन केवल मात्र इतना ही है, कर्म के द्वारा हम केवल यही प्राप्त कर सकते हैं, इसके सिवाय इससे अधिक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर बताओ, जो सच्चा सुख चाहेगा वह कर्म को महत्व देगा अथवा ज्ञान को? किसको महत्व देगा? हाँ बिल्कुल, ज्ञान को ही महत्व देगा, क्योंकि कर्म के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह सुख सचमुच में परम सुख नहीं है, वह सुख दुख से ग्रसित होता है, उसके आगे पीछे दुख होता है। इसलिए सचमुच में ये जो सुख है सच्चा सुख नहीं है। बस यही कारण है कि कर्म और ज्ञान की मीमांसा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जो अच्छी तरह से कर्म और ज्ञान की मीमांसा को समझ लेंगे, सचमुच में वह साधक ही ब्रह्म जिज्ञासु हो पाएंगे। और जो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, वह कभी भी ब्रह्म जिज्ञासु होंगे नहीं, बल्कि इस कर्म रूपी कीचड़ में पड़े हुए ही अपने को कृतार्थ करने की चेष्टा करेंगे। अरे भाई, आज दिन तक हम इनका आश्रय लेकर के कृतार्थ नहीं हुए, तो क्या अब हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होंगे। तो बताओ, इनका सम्यक प्रकाशित त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो फिर वेद में चिन्मयदार मंत्रों की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, प्रयोजन पूरा होने के पश्चात इनका त्याग करना चाहिए। ये हमारे संत शास्त्रों का, वेद भगवान का तात्पर्य है, संकेत है। तो इस संकेत को न समझ करके सृष्टि चक्र से विपरीत चलता है, वह भी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है।
अर्थात जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है, जब तक मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, तब तक कहने का मतलब इनकी आवश्यकता होती है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में इनका सम्यक प्रकाश ही त्याग कर केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्म रूप से विचार ही करे, क्योंकि ये विचार ही विचार को निवृत्त कर सकता है। ये विद्या ही अविद्या को निवर्तक कर सकती है। ये ज्ञान अविद्या को मूल सहित भस्म कर देता है। अज्ञान को भस्म करने का सामर्थ्य ज्ञान के सिवाय और किसी में है ही नहीं। तो प्रत्येक बात को थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझना है। देखो यहाँ पर हमारे वर्ण व्यवस्था का जो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो ये कहने का मतलब प्रतिपादन की गई है, इनका तात्पर्य होता है, ये वर्ण व्यवस्था जो है प्रवृत्ति का नियमन करती है, और आश्रम व्यवस्था जो है कहने का मतलब हमें सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ये निवृत्ति का पोषक होती है, ये निवृत्ति की ओर हमें प्रस्थान कर देती हैं। तो देखो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका जो कथन किया गया है, तो गृहस्थ आश्रम जो है संन्यास आश्रम से, वानप्रस्थ आश्रम से भी पहले है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्या अध्ययन की जाती है उसका प्रैक्टिकली अनुभव किया जाता है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत केवल और केवल मात्र कर्मों का ही संपादन होता है, और उन कर्मों को करके ये अच्छी तरह से निश्चिंत हो जाता है कि कर्मों के द्वारा सचमुच में सुख मिलता है या नहीं। यदि इनके द्वारा ही सच्चा सुख मिल जाता तो फिर आगे वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता नहीं होती, और वानप्रस्थ आश्रम से किसी को सचमुच में सच्चा सुख मिल जाता तो फिर संन्यास आश्रम की आवश्यकता रहती ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जीवन जीने की कलाएं समझाई जाती हैं, विद्या का महत्व समझाया जाता है, और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत फिर कहने का मतलब दोनों एक होकर के रहते हैं, परंतु वहां पर जब अनुभव नहीं कर पाते हैं परम सुख का, तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में साथ तो रह सकते हैं, परंतु उनका संबंध पति पत्नी का नहीं रहता, समझो बाप और बेटी का होता वैसा हो जाता है। और संन्यास आश्रम के अंतर्गत तो देखो यहाँ पर न तो भोग से शांति मिली न त्याग से शांति मिली, बल्कि शांति तत्व ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के द्वारा ही परम शांति का अनुभव होता है। तो संन्यास आश्रम के अंतर्गत फिर इनका त्याग ही हो जाता है, फिर वो साथ रहने वाला सिस्टम भी समाप्त हो जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने सोच समझ करके इसका जो वर्णन किया है, तो ये केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही है, अपना अभिमान बढ़ाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए सचमुच में इनका वर्णन है ही नहीं। बिल्कुल सही है ना। अब यदि हम समझे नहीं, उल्टा करने लग जाए, जैसे किसी ने कहा वह कौवा तुम्हारा कान ले गया, हम कान को तो संभाले नहीं, डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़े, तो समझो उसे एक प्रकार से मूर्खता ही कही जाएगी। ऐसे ही कहने का मतलब जो रहस्य को समझते नहीं और यहाँ पर निंदा स्तुति में उतारू हो जाते हैं, तो हम सचमुच में समझना चाहिए वह बालक से ज्यादा समझदार है ही नहीं, अर्थात वह एक प्रकार का ना समझ मूर्ख ही होता है। अरे भाई ये सारा का सारा वर्ण आश्रम आदि जो है सत्य के साक्षात्कार के लिए अध्यारोप किया गया है। आत्मा तत्व इन सब से विनिर्मुक्त है, अतः न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थी हो, न वानप्रस्थी हो, न सन्यासी हो। अरे भाई किस बात का अभिमान करना, न तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। ये तो प्रवृत्ति का नियमन करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जिनमें जैसी योग्यता होती है वह वैसा ही करे, और जो जिस प्रकार का गुण और कर्म का आचरण करता है वही वास्तव में ब्राह्मण होता है, वही वास्तव में शूद्र होता है। परंतु ये सारा गड़बड़ घोटाला हो गया जब जन्म जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने लगे। पहले
पूर्व काल के अंतर्गत इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला था नहीं। उस समय कहने का मतलब जो गुण और कर्म के अनुसार ही जिसमें जैसा गुण और जैसा कर्म किया करता था, ये स्वाभाविक कर्मों की चर्चा है। तो स्वाभाविक रूप से जिनकी जिसमें प्रवृत्ति होती उसको उसी प्रकार का स्थान में ले जाया करता था। वरना होता क्या है कि ये जितने भी राग द्वेष झगड़े झमेले होते हैं, ये आत्म तत्व को न जानने से अभिमान बढ़ाने के लिए अपने आप को पता नहीं क्या का क्या मान करके लोग दूसरों का तिरस्कार करते हैं, सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अरे हमारे शास्त्र श्रुति माता का संकेत तो है, जन्म जायन्ते शूद्रा, जन्म से चाहे कोई क्यों न हो सब शूद्र ही होते हैं। जन्म जायन्ते शूद्रा संस्कारात द्वितीय उच्यते, वेदावया से वेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म तत्व को जानता है वही ब्राह्मण होता है। रे चाहे चांडाल भी क्यों न हो, यदि ब्रह्म तत्व को जानता है तो सचमुच में वह ब्राह्मण है। और यदि ये रहस्य किसी को समझ में ना आता हो, संशय हो, तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने मनीषा पंचक नामक स्तोत्र बनाए, उनमें ये स्पष्ट वर्णन किया गया है। कोई चांडाल भी क्यों न हो, परंतु आत्म तत्व का उन्हें सम्यक बोध है तो वह साक्षात मेरा गुरु है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के कर्म और ज्ञान की जब तक ठीक ठीक मीमांसा नहीं कर ली जाती है, तब तक सचमुच में न तो कर्म का उपयोग हम समझ पाते हैं, न ज्ञान के महत्व को समझ पाते हैं। हम केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन के अनुसार कर्म और ज्ञान का उपयोग करते हैं। जब आवश्यकता होती है तो कर्म का महत्व बताने लग जाते हैं, आवश्यकता होती है तो ज्ञान का बताने लग जाते हैं। अर्थात वह न कर्म का न ज्ञान का पक्षपाती होता है, वह तो बस जैसे मौज मस्ती हो मनोरंजन हो वैसे ही कर लेता है। जैसे अपने वो एक व्यवहारिक दृष्टांत आता ना, एक जगह पर कहीं मर गए और दूसरी जगह पर कहीं शादी ब्याह का कार्यक्रम है, तो यह क्या बोलते हो, गीत गाने के लिए जाते हैं ना वो सेन भगत जी, उनकी माता जी जाते हैं, तो जो मर गए वहां पर जाकर के क्या करते हैं, वहां पर गीत गाएंगे क्या? अरे भाई वहाँ नारायण पोसालाल जी समझ गए, नारायण बाबा जो जाती है ना, वो जहाँ मर गए वहां जा करके रोती हैं, और जहाँ शादी ब्याह का कार्यक्रम हो वहां जा करके गीत गाती नाचती, पता नहीं सबको जिस प्रकार से प्रसन्न हो उस प्रकार का ही करती हैं। तो विचार करके देखो, वह हर्ष मनाती या शोक मनाती हैं? क्या बात है, न तो हर्ष मनाती ना शोक मनाती, उनको तो उनके पैसे से प्रयोजन है। आ गया समझ में? महावीर जी महाराज को तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आ गया ना? तो विचार करके देखो, वो हर्ष मनाते या शोक मनाते हैं? केवल टक्का चाहिए बस उनको, और किसी से मतलब नहीं, चाहे मरो चाहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे ही कहने का मतलब जो कभी कर्म की कभी ज्ञान की उनकी निष्ठा ही नहीं होती है कि वास्तव में वो करना क्या चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म रीति से हमें रहस्य को समझना होता है, समझते नहीं है तो क्या, हम भले ही बातें तो करते रहते हैं परंतु वो गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाता है। देखो थोड़ा संकेत करते हैं कैसे गड़बड़ घोटाला होता है। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या बात है, देखो महावीर जी महाराज सबसे पहले बोले। अच्छा बाकी के समस्त साधक जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको पूछा जाए सबसे बड़ा दुख है, तो बताओ इसमें से कोई एक ऐसा साधक है जो इस बात को नहीं बताएगा? हाँ बिल्कुल सत्य, सबको अच्छी तरह से पता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्मना बार बार मरना, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। और इस दुख से मुक्त होने के लिए ही हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। तो समस्त साधक एक
एक मत है ना। हाँ, कोई इसे अलग बताना चाहता हो तो कह सकते हैं। नहीं बताना चाहते? नहीं नहीं ना, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा अब देखो। हाँ बोलो। देखो यहाँ सिद्धांत की चर्चा नहीं चल रही, फिर गड़बड़ करोगे आप। यहाँ पर प्रश्न किया गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है। अब आप कहने का मतलब यहाँ पर, जैसे वो माँ ने कहा ना बेटे गली में मत जाना भूत रहता है, और वह बच्चा जाकर के माँ को दूसरे दिन कहता माँ वो भूत मेरे को मिल गया, मेरे को चॉकलेट दी और कहा रोज गली में आया कर, मैं तुझे रोज कुछ न कुछ खाने को दूंगा। तो बताओ माँ का अध्यारोप वो बेटा समझ पाया है क्या? हाँ नहीं समझ पाए तो थोड़ा ये तो देखो क्या रहस्य बताना चाहते हैं आपको। जब प्रश्न इस भाषा का किया तो इस भाषा में ही तो उत्तर देना, फिर गड़बड़ कर देंगे नहीं तो हम। यदि ऐसा कह दे जन्म मरण तो हमने देखा ही नहीं, तो फिर सत्संग सुनने की भी क्या आवश्यकता। फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करने की, ब्रह्म विचार करने की, जो कुछ भी हम करें इनकी क्या आवश्यकता। फिर ये तो चारवाक मत हो जाएगा एक तरह से। ये बात तो या तो जीवन मुक्त महापुरुष है वो कहते हैं कि भाई वास्तव में जन्म मरण तो सिद्ध कर सकते ही नहीं, और यहाँ पर तो अपनी कक्षा चल रही तत्व जिज्ञासा कैसे जागर तो चित्त शुद्धि कैसे हो, कर्म और ज्ञान की मीमांसा, अर्थात कर्म और ज्ञान के स्वरूप को समझ करके हम कर्म से ऊपर उठे और ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो, यही चल रहा ना। अच्छा क्या बता रहे थे? सबसे बड़ा दुख आपसे प्रश्न किया गया, सबसे बड़ा दुख क्या, और आपने बता दिया सबसे बड़ा दुख बार बार जन्मना और बार बार मरना। अच्छा अब ईमानदारी से बताना, ये सबसे बड़ा दुख है तो क्या समस्त साधकों में सभी साधक इसको सबसे बड़ा दुख मानते हैं क्या? आपको बताना ये चाह रहे थे, ईमानदारी से बताना। जानते हैं हम सब हैं कि हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा दुख यह है, परंतु इसको सबसे बड़ा दुख मानते हैं क्या? सच्ची बात यह है कि यदि इसको सबसे बड़ा दुख मान लेते तो कहने का मतलब किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो सर्वप्रथम समस्त कामों को छोड़ करके अस्पताल जाता, ट्रीटमेंट लेता, और जब तक बीमारी नहीं मिटती है तब तक वह शांत नहीं बैठता। यदि हम सचमुच में इसे सबसे बड़ा दुख मान लेते तो हमारी वस्तु स्थिति कुछ और हो जाती। बिल्कुल पक्का है या नहीं है? अरे हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं संसार के अंतर्गत, पता नहीं क्या क्या करे जिनकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकते, जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकते, तो हम सबसे बड़ा दुख कहाँ मान रहे हैं? गड़बड़ हो रही है ना? भवानी शंकर जी गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है? आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, परंतु दूसरे लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है, हम कह तो देते हैं कि भाई सबसे बड़ा दुख यह है, परंतु सचमुच में जब तक उसे सबसे बड़ा दुख निश्चय नहीं कर लेते हैं तब तक उस दुख से छूटने की हमें इच्छा होती ही नहीं, प्रवृत्ति होती ही नहीं। अच्छा भोले बाबा। हाँ। हाँ शिवो हम।
नहीं, वो तो बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि जब विषय चल रहा हो तो अपने को उनसे हट करके कुछ भी नहीं करना, बात ये है। यही वास्तव में शिक्षण का रहस्य होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। अपना नहीं देखा फिर भी दूसरों का तो हमने देखा ना। दूसरों का देख करके तो हम कल्पना करते हैं ना, मैं मर जाऊंगा। सबसे बड़ा भाई यही तो प्राणी मात्र को, इसे विनिवेश भी कहते, पंचक्लेश में आता है। हाँ, कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते कि हम सचमुच में इस जन्म मृत्यु के दुख को, जन्म मरण के दुख को, दुख सचमुच में स्वीकार करते हैं या नहीं करते। यदि सचमुच में दुख स्वीकार करते तो हमारी प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या के सिवाय, सत्संग के सिवाय, साधन भजन के सिवाय वस्तुतः कहीं और स्थिति अपनी होती क्या। अरे यहाँ पर तो 12 महीने तक किसी से बात मत करो तो आगे हो करके न तो कोई फोन कर सकते न कोई मिलने की इच्छा करते। और गुरु पूर्णिमा पर भी आते तो विचार करके आते, इतने बजे वहां पहुंच जाएंगे, फिर 1 घंटा आधा घंटा रुकना, फिर वहां से निकलना। तो विचार करके देखो हम सचमुच में अपने आप को धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। संसार के संसार को, अनात्म पदार्थों को हम ज्यादा महत्व देते हैं या संतों को महत्व देते हैं, सत्संग को महत्व देते हैं, ब्रह्म विचार को महत्व देते हैं। ब्रह्म विचार के लिए हम बड़े से बड़े, हाँ, हमारे को जो फायदा देने वाले काम काज है उनका त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी युक्तियां लगा देंगे कि नहीं नहीं, इसका नाम समझदारी थोड़ी है। अरे भाई, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं उठाएंगे तो कभी भी सचमुच में वस्तुतः बड़ी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, सत्य बात यही है। तो अपने को, सबको अच्छी तरह से यहाँ थोड़ा मंथन करना, विचार करना। क्योंकि भोले बाबा ने क्या संकेत किया, वेदांत चंद्रावली का किसी को ध्यान में है क्या। पारस जी महाराज। हाँ, छंद याद है क्या। अरे ये नहीं है। रुचिता न भोजन है जिसे मन मार फिर भी खाए हैं, चलना नहीं है चाहता हो खिन्न फिर भी जाए हैं, धन दाम सुत नहीं चाहता रुचिता नहीं परिवार है, सतत्व की हो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। ये वालों की कह रहा था। ना भोग जिसको खींचते ना खोब मन में आए हैं, कैसी सुहावनी वस्तु हो ना लोभ मन उपजाए हैं, है वस्तु सच्ची कौन सी किस वस्तु माई, सार है उस वस्तु की हो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। और कौन सा है। हाँ, सब भांति का सामर्थ्य है अरु प्राप्त सब ही भोग है, भोग मालूम होते रोग है, ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरबार है, जो चाहता बस मुक्त उसका ज्ञान में अधिकार है। अब विचार करके देखो, इनमें से 100% नहीं तो भी 2-5% लक्षण तो अपने में घटने चाहिए ना। और वैसे नहीं घटे फिर भी संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, फिर तो थोड़े बहुत घटने चाहिए ना। फिर भी हम कहने का मतलब संसार को ही महत्व दे रहे हैं। ये संसार को महत्व देना ही कर्म को महत्व देना है। कुल मिलाकर के देखो, ये जो जितना भी सुनाया जा रहा है ना, केवल निषेधात्मक उपदेश ही सुनाया जा रहा। यहाँ पर विधि का उपदेश किया जा ही नहीं रहा। अंत में जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। तो ये जितना भी कचरा है, हम केवल ये मात्र इस कचरे का निषेध करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए आपको डायरेक्ट नहीं सुनाया जा रहा तुम ब्रह्म हो।
पर यही कारण होता है कि कहीं कहीं थोड़ा किसी भी प्रकार का वो शंका समाधान होता, कोई प्रश्न उत्तर होते तो साधक विधि को महत्व दे करके बोलना चाहते, और इस तरफ जो सुनाया जा रहा है वो निषेध को लेकर के, इसलिए थोड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। सावधान साधकों को निश्चिंत रहना, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा, ये निंदा स्तुति सब ये जागृत स्वपन तक ही होती है, आगे इनकी पहुंची नहीं है। जब हम अपने को अद्वितीय ब्रह्म जानते हैं तो इनकी क्या परवाह करना। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में। और साधकों को और अच्छी तरह से निश्चय करना, सचमुच में जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है उनके लिए कहने का मतलब द्वैत और अद्वैत एक होता है, इसलिए कैसा भी शब्द उच्चारण क्यों न किया जाए, यदि उनको थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला लगता है तो अभी तक सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार में थोड़ी बहुत न्यूनता जरूर है। इसीलिए तो हम कहने का मतलब एक को महत्व देते हैं, दूसरे का निषेध करते हैं। सर्वोत्तम बोध होने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, फिर कोई शेष रहता ही नहीं। इसलिए संत शास्त्रों का, ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्माओं का तो ये कथन होता है कि हम शास्त्र के ओड़ा चक्कर की नोक पर ब्रह्म साक्षात्कार करवा सकते हैं। अब कोई कह दे ये ज्योतिष क्या होता है, ये फालतू की बातें होती हैं, तो ये भोले जीव कहने का मतलब एक फिरके में बंधे हुए हैं। वो तो कुल मिला करके अपनी कल्पना या अपनी मान्यता के अनुसार जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी समस्त आत्मस्थितियों का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए हाँ, कभी कभी सुनाते हैं तो थोड़ा विचार करके देख लिया करो। और इस बात को अच्छी तरह से पहले ही सिद्ध करके बता रखा, बार बार यही कहा जाता है कि जिनको ब्रह्म साक्षात्कार करना हो, गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के फिर ब्रह्म विचार करना। यहाँ पर केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, का साधन संपन्न कैसे बने, मल विक्षेप दोष से कैसे छुटकारा मिले, आदि आदि विषयों पर ही चर्चा होती है। गुरुदेव के शरणागत होकर के गुरु सेवा कैसे करनी चाहिए, यहाँ तक की बातें सारी की सारी बताई जाएगी। परंतु तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करना हो तो आप जब चाहो, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, जिनको आप पूर्ण रूप से ब्रह्मवेता समझते हो, उनके सानिध्य में बैठ करके अपनी शंकाओं का समाधान करवा सकते हो। ये व्हाट्सएप वगैरह या यूट्यूब वगैरह या फोन के ऊपर जो सुनाया जाता है तो मनोरंजन होता है, इसे सचमुच में कल्याण नहीं होता। ये अधूरी जानकारियां होती हैं, साधक भटक भी जाते हैं और वो निर्णय भी नहीं कर पाते हैं कि सचमुच में ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है। पारस जी महाराज आ रहा है समझ में। हाँ बिल्कुल, वो अपने वेदांत संदेश ग्रुप में भी वो आत्मनो गुरुरात्मेव यही चर्चा चल रही थी, उसमें भी यही वीडियो आया था, तो सोचा इसके ऊपर थोड़ा कुछ लिखे। उसको 2-3 बार सुना भी था। तो वास्तव में होता है क्या है कि साधक इतने बुद्धिमान तो होते नहीं, उनको तो कुल मिलाकर के किसी की गुलामी नहीं करनी पड़े और खुद ही सब कुछ कर ले, इन बातों के ऊपर ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि गुलामी कौन करना चाहेगा। हाँ, यहाँ पर महबूबा की गुलामी करनी हो तो शायद 1000 जन्म भी क्यों न लेना पड़े, एक क्षण के लिए हटेंगे नहीं। परंतु जब संत शास्त्रों की, गुरुओं की गुलामी का प्रसंग खड़ा होता है तो ना समझ लोग यहाँ पर कहने का मतलब तर्क वितर्क करने लगते कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। इसलिए कहने का मतलब सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं, सचमुच में वे ही विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, वरना भरोसे मत रहना। श्रुति माता जो कथन कर देती है ना, वही परम सत्य होता है। वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश किया ना भगवान राम को, उस समय सर्वप्रथम यही संकेत किया था, युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र त्याज्यम अभ्युक्तम पद्म जन्मना। हे राम, युक्ति सहित वचन एक छोटे से बच्चे का हो उसे सिर पर धारण करना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे। ध्यान देना, बड़ा विलक्षण रहस्य है यहाँ पर। मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे, उसे भी तिनके के समान तोड़ करके फेंक देना। आ गया समझ में। देखो यहाँ थोड़ा विचार कर लेते हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैं तो क्या, मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न हो, वह भी यदि युक्ति से विरुद्ध, श्रुति से विरुद्ध बात कथन करे तो उनको भी तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। होता क्या यहाँ पर, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इन्होंने जो बात कही है ठीक नहीं, तो इनके गुरुजी शायद ठीक कह रहे हो,
परंतु उन्होंने गुरु जी के लिए भी कह दिया कि उनकी भी बात ठीक नहीं हो तो उनको भी तिनके के समान तोड़कर फेंक दो। चलो ठीक, उनकी ठीक नहीं तो उनके गुरु जी की तो ठीक होगी, उनकी नहीं तो उनके गुरु जी, उनके करते करते अंत में कौन सिद्ध होंगे? अरे भगवान नारायण सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर जिनको श्रुति माता के ऊपर प्रबल निष्ठा होती तो यहाँ तक भी कह देते हैं भगवान नारायण भी यदि श्रुति से विरुद्ध बोले तो वहां पर श्रुति माता के वक्तव्य को ही ग्रहण करेंगे, न कि भगवान नारायण के कथन को। हाँ, ये इसका रहस्य होता है। ये कमजोर दिल वाले तो ऐसी बातें सुन ही नहीं पाते, इनको धारण करना समझना तो बहुत दूर की बात होती है। आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए साधकों को क्या है कि साधक बहुत समय से ब्रह्म विचार करते, परंतु फिर भी कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं जिनसे साधक लोग भटक जाते हैं। तो ये गड़बड़ करके हम सचमुच में थोड़ा गड़बड़ घोटाला ही कर रहे हैं। हाँ, साधकों को कुछ भेजना हो तो सचमुच में जो निर्णित अर्थ हो, जो सचमुच में वेद का परम तात्पर्य हो, इसमें किसी प्रकार का वेद से विरुद्ध 1% भी नहीं हो, ऐसे कोई सूत्र हो तो उनको भेजना चाहिए। वरना खुद को सुन करके भी क्या करना? कचरे को सुन करके के कोई कृतार्थ हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। हालांकि वैसे देखा जाए तो गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भी रमन महर्षि के दृष्टांत वगैरह उनके प्रश्नोत्तरों की चर्चा किया करते थे। तो सचमुच में महान पुरुष है, उनकी सचमुच में बात अलग है। परंतु हो सकता है किसी समय प्रश्नोत्तर हुए हो, उस समय सामने कोई ऐसा पागल ही बैठा हुआ हो तो फिर उनको उसी ढंग से ही तो समझाएंगे ना। तो श्रोता की समझ के अनुसार ही महापुरुष कथन किया करते हैं। इसलिए अपने को ऐसा नहीं है कि क्या है या क्या नहीं, परंतु अपने को श्रुति माता को सबसे पहले महत्व देना है। तो वहां पर जो कह दिया गया ना, मानव कभी गुरु हो सकता ही नहीं, आत्मा ही गुरु होती है। तो आत्मा का नाम तो विवेक होता है। विवेक के द्वारा यदि ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता तो फिर कहने का मतलब चतुष्टय साधन संपन्न होने के पश्चात गुरुदेव की शरणागत की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि वह विवेकी तो हो गए ना। आ गया समझ में? हाँ, इस पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करेंगे, कभी बैठेंगे तब। तो कहने का मतलब ये कोई कोई सूत्र जो होते हैं उनका थोड़ा रहस्य विलक्षण होता है, इनको अच्छी तरह से समझना होता है। यदि कोई ठीक तरह से न समझ करके केवल ऐसे ही देख ले बस, ये विवेक ही, ये राम सुखदास जी महाराज भी यही कहा करते थे, ये विवेक जो है मनुष्य का जन्म जात गुरु है। विवेक ही सब कुछ करता है। परंतु विवेक से सब कुछ होता तो फिर सचमुच में ब्रह्म विचार की भी आवश्यकता नहीं रहती, है सब कुछ स्वयं ही कर लेता। तो विवेक से हम केवल दृष्टा दृश्य का, साक्षी साक्षी का, ज्ञाता ज्ञेय का बोध प्राप्त कर सकते हैं। आगे इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो ये काम जो है विचार से चलेगा। ये विवेक तो सांख्य के द्वारा भी हो जाता है, परंतु विचार केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत के द्वारा ही होता है। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के ये गड़बड़ घोटाला जो होता है, शुरू शुरू में किसी साधक के हृदय में उल्टी बात बैठ जाए, फिर पूरे जीवन के अंतर्गत हम ऐसे ऐसे संतों को जानते हैं जिनके भीतर ऐसा गड़बड़ घोटाला बैठा, शायद भगवान नारायण आकर के उनके दिमाग से इस गड़बड़ घोटाले को निकाले तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि उनके अंदर जो गड़बड़ घोटाला बैठा ना, किसी महापुरुषों से श्रवण करके फिर निश्चय करके फिर नहीं बैठा। वो अपनी कल्पना से ही विवेक चूड़ामणि पढ़ते थे, उनका अर्थ अपने मन बुद्धि से ही निकालते थे, और उसमें लिख दिया कि ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से अपने को ऐसा वैसा करना चाहिए। तो यदि इससे ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से किसी का कल्याण होता तो कहने का मतलब गुरु शरण की आवश्यकता या तत्वमसी मावा के विचार की, श्रवण मनन की, इनकी कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। रह जाती क्या?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। अरे 6 पदार्थ अनादि बताए, जिसमें से 5 पदार्थ शांत अनादि है। ईश्वर को, गुरु के को केवल ईश्वर ही मान लिया तो क्या है, ईश्वर का तो बाद होता है। ईश्वर तो माया रचित है। पंचदशी में बताया ना, माया रूपी कामधेनु के जीव और ईश्वर दो बछड़े होते हैं। तो माया रूपी कामधेनु माया ही जब मिथ्या है, तो माया के द्वारा उत्पन्न होने वाला सत्य हो सकता है क्या? हाँ कभी नहीं हो सकता है। तो हाँ ठीक है, संसार में पता नहीं कौन क्या कहता कौन क्या कहता, परंतु सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं, जिनको इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करना है, जिनको सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार करना है, वह तो निश्चित रूप से श्रुति शास्त्र की मर्यादा की स्वप्न में भी अवहेलना नहीं करते। और जो अवहेलना करते हैं वो तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार को चाहते ही नहीं। हाँ हो सकता संत महापुरुष भी देखें, देखा देखें ऐसा करके, ऐसा कथन करके देखते हैं कि कौन कौन मूर्ख जो है इस शास्त्र से विरुद्ध तर्क से संतुष्ट होकर के ऐसे ही उलझे हुए रह जाते हैं। चलो ठीक, फिर विचार करते रहना, और इसमें कोई संशय हो तो भले थोड़ा बहुत और विचार कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का संशय हो तो। यहाँ पर आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो ऐसा वनो विन्दते। तो यहाँ पर विवेक को, आत्मा को जो गुरु बताया गया है, विवेक को जो गुरु बताया गया है, तो विवेक का आश्रय लेकर के हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की खोज कर सकते हैं। हाँ इतना जरूर अवश्य हो सकता है, परंतु कोई कह दे नहीं नहीं, जो आत्मा है, जो विवेक है, वही अपना गुरु है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो वही सब कुछ होता तो इस समय हम यहाँ उपस्थित ही नहीं होते। अनादि काल से जीव भटकता हुआ आ रहा है, अब तक नहीं हुआ तो ये बेचारा आगे कैसे कर लेगा? कर सकता है क्या? हाँ कितना भी प्रत्यक्ष, कितना भी अनुमान क्यों ना कर ले, ये आत्मा तत्व प्रत्यक्ष अनुमान का विषय है ही नहीं। अरे इनका निषेध करने पर आत्मा तत्व की उपलब्धि होती है, वरना ज्ञान ऐसे ही थोड़े होता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, शिवोहम।